आपके हृदय में अगर ठाकुर जी के प्रति प्रेम आप बढ़ाना चाहते हो तो ठाकुर जी के प्रेमियों का संग किया करो, ठाकुर जी के भक्तों का संग किया करो। और महाराज श्री के सन्निधि में जाकर जितना प्रेम इनके प्रति बढ़ता है उतना ही प्रेम ठाकुर जी के प्रति बढ़ता है। जीवन में मैंने आपसे कहा ना, सत्संग क्या है? सिर्फ प्रवचन सुनना सत्संग नहीं है, सद व्यक्तियों का संग करना भी सत्संग है, सद आहार लेना भी सत्संग है, सद वस्त्र पहनना भी सत्संग है, भोजन करना भी सत्संग है। कैसा आहार आप लेते हैं? प्रत्येक इंद्रियां जो भी ग्रहण करें वह सत्संग ही ग्रहण करें। उसमें सबसे पहला है सद प्राणियों का संग, भगवत प्रेमियों का संग। कितनी भी कथा सुनो, 3 घंटे 4 घंटे, और उसके बाद 21-20 घंटे इधर उधर की चर्चा में लोगों के साथ फंसे रहो, उस कथा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला, जरा भी जीवन में बदलाव नहीं आएगा। कथा का फल ही जब मिलता है जब हम चर्चा करते हैं कथा के बाद, जब हम चिंतन करते हैं कथा के बाद। इसलिए ऐसे लोगों से ही मित्रता करो, ऐसे लोगों से ही प्रेम करो जो ठाकुर जी से प्रेम करते हो और ठाकुर जी की ही चर्चा करते हो। महाराज श्री ने सेवाओं के बारे में बताया, इन सेवाओं का भी प्रेरणा स्रोत महाराज श्री आप ही हैं। नहीं, पहले तो हम दिल्ली ही वास ज्यादा करते थे, अलवर वास करते थे, लेकिन आप श्री लॉकडाउन में वृंदावन पधारे और कृपा और कर्म दोनों ही फलीभूत होता है। कल हमने कहा कि किसी भी क्रिया को करने से पूर्व सबसे जरूरी क्या है? तो किसी ने कहा ध्यान, किसी ने कहा उद्यम, किसी ने कुछ, किसी ने कहा व्यवस्थाएं। यह सब अपनी जगह है। व्यवस्था बिगड़ भी जाए तो भी काम चल सकता है। परसों कथा प्रारंभ हुई, तूफान आ गया, कुछ देर विराम हुआ, अचानक सुदामा कुटी वाले महाराज श्री आ गए, 1 घंटा सत्संग सुनाया आश्रम में, तो मौसम बिगड़ा, उसका भी लाभ मिल गया। ये सब चीज तो बदलती रहेंगी, लेकिन कार्य को करने में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो हमारे उद्देश्य की शुद्धता है। अगर हमारा उद्देश्य अच्छा है कि हम आश्रम इसलिए बना रहे हैं, हम वृद्धजनों की सेवा इसलिए कर रहे हैं, सिर्फ ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए, और जो हमारे पास रहे वो भजन करे, उसको सुख मिले, तब तो फायदा है ये सब करने का। और सिर्फ धन अर्जन करने के लिए, यश कीर्ति बढ़ाने के लिए हम कर रहे हैं तो सेवा का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। महाराज श्री की सन्निधि में बैठकर मैंने देखा, इनको परखा, हृदय से देखा कि मूल उद्देश्य क्या है कि हमारे माध्यम से अधिक लोगों को ब्रजवास मिल जाए, अधिक से अधिक लोग वृंदावन वासी हो जाएं। और कोई भी काम हम किसी से जब करा सकते हैं जब हम वो खुद करना जानते हो। जो काम मैं नहीं जानता करना, मैं नहीं टोकता। अब इन लोगों से मैं नहीं करता कि ऐसे नहीं ऐसे बजाओ, क्योंकि अगर इन्होंने कह दिया बजा के बताओ महाराज श्री, तो हम तो फंस जाएंगे। उसी काम में हम टोकते हैं जो हम कर सकते हैं, और करना भी वही चाहिए। दूसरों के कामों में कमी बहुत निकालते हो भैया, कभी उस काम को खुद भी करके देखना। एक पति अपनी पत्नी पर दिन भर चिल्लाता है, भोजन अच्छा नहीं बनाया, चाय अच्छी नहीं बनाई, ये कर दिया वो कर दिया। जरा 10 मिनट रसोई में खड़े होकर देखा करो, पता चल जाएगा कितना कठिन काम है। एक उदाहरण दे रहा हूं। उसी प्रकार से इतने सूक्ष्म समय में सबसे पहले महाराज श्री ने ब्रजवास करके दिखाया, और ब्रजवास भी ऐसा कि महाराज श्री ने कहा कि संतों के, ब्रज के संतों के लाडले हैं। अब हम तो जन्म से यहाँ हैं, लेकिन वानप्रस्थ धाम में जब किसी आयोजन में जाते हैं तो जितना संतों का आशीष आपको मिलता है उतना किसी ब्रजवासी को भी नहीं मिलता होगा महाराज श्री। ये क्या है? उद्देश्य की शुद्धता। कथा सुनो तो उद्देश्य की शुद्धता में सुनो। कल हमने आपको कुछ पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? पवर्ग और अपवर्ग।
पवर्ग पा फा बा भा मा। और गोस्वामी जी भी लिखते हैं तात सर्व अपवर्ग सुख, धरई तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। अगर पवर्ग में उलझे हो तो कभी भक्त नहीं बन पाओगे। कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। दुख में सुमिरन हो ही नहीं सकता। शारीरिक कष्ट है, व्यापारिक कष्ट है, पारिवारिक कष्ट है, उस दुख में कहां से सुमिरन करोगे? प्रार्थना कर सकते हो, व्रत रख सकते हो, माला जप सकते हो, परिक्रमा लगा सकते हो, लेकिन सुमिरन नहीं कर सकते। सुमिरन तो बड़ी सहजता का विषय है। तो 5 शब्द आते हैं पवर्ग में, पा फा बा भा मा। तो पा का मतलब मैंने आपको बताया कि व्यक्ति धर्म क्यों करता है? पाप से मुक्त होने के लिए या पुण्य पाने के लिए। ये हो गया पा। फा फल की प्राप्ति के लिए, कथा इसलिए कराने फल मिले, बढ़िया बेटे का ब्याह हो जाए, फैक्ट्री चलने लगे, या जो भी आपका संकल्प है। बा बंधन से मुक्त होने के लिए, चाहे मृत्यु के बंधन से या परिवार के किसी भी बंधन से। मां भा किसी भय से। जब संकट आता है तो भय के मारे ही माला ज्यादा जपने लगता है। महाराज श्री कोई ऐसा मंत्र बताओ, बहुत ज्यादा संकट आया है, ऐसी ऐसी समस्या है, कर्जा बहुत हो गया, महाराज श्री ने कोई मंत्र दे दिया, अब भय से जप रहा है कि किसी तरह मुक्ति मिले। और 5वीं चीज हमने बताई आपको, मां मृत्यु के समीप। मृत्यु के समीप आने के बाद भी व्यक्ति भजन करने का प्रयास करता है। वो भजन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा वो उसकी स्थिति है, लेकिन क्यों करता है? जब पैर ठीक से काम नहीं करते, जब आंखें ठीक से नहीं चलती, तब जाकर ऐसा लगता है कि भगवान का भजन किया जाए, यही साथ जाएगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसका मतलब ये ना समझना कि वृद्धा अवस्था में आपको भजन नहीं करना है। इसका मतलब है कि तरुण अवस्था से, और मैंने कल बताया कि प्रहलाद जी कहते हैं किशोरा कौमार अवस्था से ही हमें करना चाहिए। इन 5 कारणों से अगर भक्ति कर रहे हो, इन 5 कारणों के लिए ही अगर धर्म कर रहे हो, तो आप भक्त नहीं बन सकते। इन 5 के अलावा अगर आप करते हो, तभी आप भक्त की श्रेणी में आते हो। अब पूज्य महाराज श्री लोगों को ब्रजवासी बना रहे हैं। अब ना तो इसलिए बना रहे हैं कि इनका पाप कम हो जाए, ना इसलिए बना रहे हैं पुण्य मिले, ना इसलिए इनको कोई भय नहीं है कि इतने लोगों को भय है तो इतने लोगों को बसाओगे जब भय से मुक्ति मिलेगी। कोई बंधन नहीं है, कोर्ट का नोटिस नहीं आया कि 1000 लोगों को जल्दी आश्रम में रखो तब हम बंधन से मुक्त होंगे। एक को भी ना रखें, क्या कर सकता है? बस एक ही उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों को ब्रजवास मिले, ठाकुर जी का प्रेम मिले और ठाकुर जी को सुख मिले कि इतने लोग अपने नगर शहर को त्याग कर आकर वृंदावन में रहने लगे। जीवन में प्रत्येक कर्म सत्संग बन जाता है जब हमारा उद्देश्य ये होता है कि यह कर्म हम सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, जिसमें मैं मेरा ये शब्द जुड़ा ही नहीं है। इसका पुण्य क्या मिलेगा, इसका पाप क्या मिलेगा? हमने आपको सुनाया कि गोपियों ने अपने चरणों की धूल दे दी भक्तों को। जब पता चला कि ठाकुर जी को बुखार है और किसी भगवत प्रेमी के चरणों की धूल ठाकुर जी के मस्तक पर और जिह्वा पर रखी जाएगी, तब बुखार ठीक होगा। ध्रुव जी से धूल मांगी गई, आप बहुत बड़े भगवत भक्त हैं। ध्रुव जी ने कहा भक्त तू हूं, चरणों की धूल नहीं दूंगा ठाकुर जी के लिए, इतना नरक में थोड़ी जाना है। प्रहलाद जी ने भी मना कर दिया और बड़े बड़े भक्तों ने मना कर दिया, लेकिन गोपियों को पता चला तो क्षण भी नहीं लगाया। यमुना में प्रवेश किया, गीले पैरों से धूल छुड़ाई और दी, लगाओ ठाकुर जी को। तो जिसने धूल ली उसने कहा तुम्हें डर नहीं लगता, तुम नरक में चली जाओगी। बढ़ाओ भैया, थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ, हमारी कम है आज, इफेक्ट भी डालो। नरक में चली जाओगी। तो गोपियों ने क्या उत्तर दिया
कि हमारे नरक में जाने से अगर ठाकुर जी की पीड़ा कम होती है तो हम नरक में जाने के लिए भी तैयार हैं। ये भक्त का स्वभाव है, जिसमें अपने निज स्वार्थ की जरा भी चिंता ना हो, सिर्फ ठाकुर जी की प्रसन्नता की चिंता हो। इस उद्देश्य से कभी कथा सुनो, इस उद्देश्य से कभी वृंदावन आओ। ऐसे हमेशा वृंदावन आते हो, उसमें वह आनंद नहीं मिलेगा जब सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए आप वृंदावन आओगे।